बिकॉज और ऑल्दो दो कंजंक्शन जिसमें अक्सर बच्चों को डाउट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, स्पोकन इंग्लिश हो, ग्रामेटिकल पोर्शन हो, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का एक विशेष महत्व और योगदान होता है जिसे हमें और आपको जानना चाहिए। आज दो कंजंक्शन बिकॉज और ऑल्दो को बहुत ही जल्द मैं कवर अप करने वाला हूं और वीडियो लेक्चर में आपके डाउट खत्म करने वाला हूं। बिकॉज और ऑल्दो है क्या? माय डियर सब्सक्राइबर्स, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट्स देते रहिए क्योंकि ये लाइक और कमेंट्स ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। यदि आप मोटिवेटेड रहेंगे और हमें मोटिवेशन देते रहेंगे तो हम और अच्छे से अच्छे टॉपिक पर आपको यूं ही पढ़ाते रहेंगे। माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर व्यूअर्स, ऑल्दो और बिकॉज ये दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? चलिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिसे टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज विद डिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र वाक्य जो किसी पर निर्भर ना हो। जैसे सपोज दैट आप कहीं सर्विस करते हैं और सर्विस के एवज में आपके माता पिता, आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। उसी तरह एक क्लॉज जो बिना इंडिपेंडेंट क्लॉज, मुख्य क्लॉज के बिना नहीं चल सकता। अब क्लॉज क्या है? दो तरह के सेंटेंस होंगे, दोनों सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़े होंगे। एक सेंटेंस अपने आप में पूर्ण होगा मगर एक सेंटेंस अपने आप में अपूर्ण होगा। एक सेंटेंस स्वतंत्र होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ रखेगा, मगर एक सेंटेंस उस पर आश्रित होगा जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। एक सेंटेंस में कारण की बात होगी, एक सेंटेंस में परिणाम की बात होगी। कारण का परिणाम कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। एक्शन और रिएक्शन की बात होगी, एक्शन और रिजल्ट की बात होगी। रिएक्शन, आर फॉर रिएक्शन, आर फॉर रिजल्ट। तो जब भी पॉजिटिव एक्शन हो हम लगाएंगे बिकॉज, और जब भी नेगेटिव एक्शन हो हम लगाएंगे ऑल्दो। बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, यद्यपि कि, हालांकि। जैसे बिकॉज का प्रयोग हम कहां करते हैं सीखेंगे? किसी कारण या वजह को दर्शाना हो। और सकारात्मक वजह, सकारात्मक वजह मतलब मैंने कह दिया कि पॉजिटिव सेंस में। जैसे आई पास, आई प्रिपेयर, आई पास, आई स्टडी। मैं पास किया क्योंकि मैंने तैयारी की, सकारात्मक। ये रिजल्ट है, आई पास, मैं पास हुआ, एक रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, एक्शन क्या है कि मैंने तैयारी की। आई प्रिपेयर, आई स्टडी, मैंने पढ़ाई की। तो यहां पर आई पास, आई प्रिपेयर एक सकारात्मक कारण और सकारात्मक रिजल्ट की बात है। तो यहां हम क्या लगाएंगे? यहां हम लगाएंगे सीधे बिकॉज। आई पास बिकॉज आई प्रिपेयर। आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। यहां पे हम कारण बता रहे हैं और सकारात्मक है कि हम ट्रैफिक के चलते लेट हुए। सी डिडंट गो टू द पार्टी डैश सी वॉज सिक। एक सिक और इल होता है। इल लंबे समय से बीमार के लिए, सिक हम तुरंत बीमार पड़े हैं तो भी। कभी कभी मेंटली प्रॉब्लम दिखाने के लिए भी सिक होता है और फिजिकली बीमार हैं तो इल होता है। तो यहां पे बिकॉज लगाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए, ऑल्दो हमने कहा नेगेटिव सेंस, किसी विरोधाभासी, विरोधाभासी मतलब विरोधाभासी मतलब नेगेटिव सेंस, आश्चर्यजनक, नकारात्मक। तथ्य के लिए आई फेल डैश आई प्रिपेयर। मैंने तैयारी तो की, मैंने तैयारी की, दिस इज द एक्शन। बट रिएक्शन क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? रिएक्शन क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि मैं फेल हो गया। मैंने तैयारी की मगर फेल हो गया। यहां नेगेटिव सेंस दे रहा है तो यहां पे ऑल्दो लगाएं। अब जब इनका हिंदी हम पढ़ेंगे ना, मैं पास किया क्योंकि मैंने तैयारी की, मैं फेल हो गया हालांकि मैंने तैयारी की, मैं फेल हो गया यद्यपि कि मैंने तैयारी की। तो ये सब सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। जैसे इफ, अनलेस, अनटिल, है ना जी, बिकॉज,
ऑल्दो, ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। डैश इट वॉज रेनिंग वी स्टिल वेंट टू द पार्क, हम फिर भी पार्क में गए जबकि बारिश हो रही थी। एक्शन और रिजल्ट, तो यहां पे क्या होगा, ऑल्दो। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही इंटेलिजेंट है। ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि कि, सी इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, वह इंटेलिजेंट होने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं। तो ऑल्दो और बिकॉज का मैंने प्रयोग बताया। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे सीखिए, लिखिए और दोस्तों में भी इसे शेयर करिए। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिकॉज पॉजिटिव रिजल्ट की जब बात होगी और ऑल्दो हमेशा निगेटिव रिजल्ट के साथ, नकारात्मक, विरोधाभासी, आश्चर्यजनक, नकारात्मक तथ्य के लिए ऑल्दो और बिकॉज का प्रयोग करेंगे कारण या वजह को दर्शाने के लिए, और दर्शाना किसको है, सकारात्मक वजह को, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट को। चलिए फिर मिलेंगे किसी न किसी टॉपिक के साथ। टॉपिक यदि आपको अच्छी लगी होगी तो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इन योर फ्रेंडशिप सर्कल। एंड टिल दैट टाइम, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।